सब ग्रुप की वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम में डिस्कस करना चाहता हूँ। दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन एक सब ग्रुप होता है, ये प्रूव करना चाहता हूँ। इसको प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। जैसे मान लेते हैं कि H1 और H2 यदि ग्रुप G के दो सब ग्रुप हों तो इनका इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप होगा। दो लाइन की थ्योरम है। यदि H1 और H2 ग्रुप G के सब ग्रुप हैं, निश्चित रूप से H1 और H2 ग्रुप G में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से हम एक ग्रुप होंगे, तो तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट H1 में भी होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट H2 में भी होगा। तो आइडेंटिटी जो दोनों में होता है वह इंटरसेक्शन में भी होता है। H1 इंटरसेक्शन H2 में ही होगा। तो ये प्रमाणित हो गया कि H1 इंटरसेक्शन H2 एक नॉन एम्प्टी सेट है, अर्थात फाई के इक्वल नहीं है, फाई के इक्वल नहीं है। अर्थात H1 इंटरसेक्शन H2 क्या हुआ, एक नॉन एम्प्टी सेट है। क्या है, अरिक्त समुच्चय है ग्रुप G का, नॉन एम्प्टी सेट है, इसका सेट है G का। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब H1 इंटरसेक्शन H2 ग्रुप G का नॉन एम्प्टी सबसेट है तो H1 इंटरसेक्शन H2 एक कॉम्प्लेक्स हुआ। और हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं, किसी ग्रुप G का एक कॉम्प्लेक्स H G का सब ग्रुप होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ यदि हम ये दिखा दें कि A और B बिलोंग इन H के लिए, यदि ये दिखा दें A B इनवर्स बिलोंग इन H, तो H क्या होता है, ग्रुप G का सब ग्रुप होता है। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। किसी ग्रुप G का एक कॉम्प्लेक्स H ग्रुप G का सब ग्रुप होता है यदि और केवल यदि A B बिलोंग इन H तो A इंटू B इनवर्स बिलोंग इन H है। यदि H1 इंटरसेक्शन H2 को ग्रुप G का सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें यह दिखाना पर्याप्त होगा कि यदि A और B बिलोंग इन H1 इंटरसेक्शन H2 लें तो ये दिखा दें कि A इंटू B इनवर्स बिलोंग इन H1 इंटरसेक्शन H2। ऐसी कंडीशन में H1 इंटरसेक्शन H2 क्या होगा, ग्रुप G का सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो जब A B बिलोंग इन H1 इंटरसेक्शन H2 तो इसका अर्थ ये हुआ कि A और B बिलोंग इन H1 या एंड A B बिलोंग इन H2, जो दोनों में होते हैं वही इंटरसेक्शन में होते हैं। और जब H1 और H2 अलग अलग दोनों ग्रुप G के सब ग्रुप पहले से हैं, पता है, इसलिए A और B इनवर्स बिलोंग इन क्या होगा, H1 और A B इनवर्स बिलोंग इन क्या होगा, H2। यदि A और B H1 के एलिमेंट हैं तो H1 ग्रुप G का सब ग्रुप है तो A इंटू B इनवर्स बिलोंग इन H1 हो जाएगा। और A और B H2 के एलिमेंट हैं तो A H2 भी ग्रुप G का सब ग्रुप है तो A इंटू B इनवर्स बिलोंग इन H2, तो H2 भी ग्रुप G का क्या हो जाएगा, H2 भी ग्रुप G का सब ग्रुप है तो AB इनवर्स बिलोंग इन H2 भी हो जाएगा। और जब AB इनवर्स बिलोंग इन H1 है और AB इनवर्स बिलोंग इन H2 है तो जो एलिमेंट दोनों में होता है वे दो इंटरसेक्शन में भी होता है, तो AB इनवर्स बिलोंग इन H1 इंटरसेक्शन H2। इस प्रकार हम H1 इंटरसेक्शन H2 के दो एलिमेंट AB लिए तो ये दिखा दिए कि पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स है, पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स का मल्टीप्लाई H1 इंटरसेक्शन H2 को बिलोंग कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि H1 इंटरसेक्शन H2 ग्रुप G का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। अर्थात दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन ऑलवेज एक सब ग्रुप होता है। ठीक है, इसी को थोड़ा सा व्यवस्थित लिखते हैं। ये है, सिद्ध कीजिए कि दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ, इसी को हिंदी में बोलते हैं, एक सब ग्रुप होता है। प्रूफ, माना H1 और H2 ग्रुप G के दो सब ग्रुप हैं, देन वी हैव टू प्रूव दैट H1 इंटरसेक्शन H2 भी ग्रुप G का एक सब ग्रुप है। H1 और H2 ग्रुप G के दो सब ग्रुप हैं तो H1 और H2 में कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव अवश्य कंटेन होगा। अर्थात E बिलोंग इन H1 और E बिलोंग इन H2, तो E बिलोंग इन H1 इंटरसेक्शन H2। इसका अर्थ ये हुआ कि H1 इंटरसेक्शन H2 एक नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, एम्प्टी सबसेट नहीं है, नॉट इक्वल टू फाई। अर्थात H1 इंटरसेक्शन H2 एक नॉन एम्प्टी सबसेट है G का। इस प्रकार H1 इंटरसेक्शन H2 ग्रुप G का नॉन एम्प्टी सबसेट है, अर्थात H1 इंटरसेक्शन H2 G का एक कॉम्प्लेक्स है।
अब H1 इंटरसेक्शन H2G का जब कॉम्प्लेक्स है तो किसी कॉम्प्लेक्स को ग्रुप G का सब ग्रुप प्रूव करना चाहते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स के दो एलिमेंट लेते हैं और पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स यदि उस कॉम्प्लेक्स को बिलोंग कर जाता है तो वह कॉम्प्लेक्स ग्रुप G का क्या कहलाता है, सब ग्रुप है। तो यही हम दिखाने वाले हैं कि H1 इंटरसेक्शन H2 के दो एलिमेंट लेंगे और पहला एलिमेंट इनटू दूसरा एलिमेंट का इन्वर्स है H1 इंटरसेक्शन H2 को बिलोंग करा देंगे तो H1 इंटरसेक्शन H2 भी ग्रुप G का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप है। तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन एक ऑलवेज सब ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम दिखाने वाले हैं। तथा हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि G के किसी कॉम्प्लेक्स H को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि AB बिलोंग इन H तो A इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H है। तो यदि AB बिलोंग इन H1 इंटरसेक्शन H2 के लिए यदि A इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H1 इंटरसेक्शन H2 दिखाने में हम कामयाब हो गए तो H1 इंटरसेक्शन H2G का क्या होगा, एक सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा। इसके लिए हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि A इंटू बी बिलोंग इन H1 इंटरसेक्शन H2। तो जब A इंटू बी बिलोंग इन H1 इंटरसेक्शन H2 तो A कामा B बिलोंग इन H1 अथवा A कामा B बिलोंग इन H2, बट H1 और H2 दोनों ग्रुप G के क्या हैं, सब ग्रुप हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब AB बिलोंग इन H1 तो A इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H1 और AB बिलोंग इन H2 तो A इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H2, क्योंकि H2 और H1 दोनों ग्रुप G के सब ग्रुप हैं। तो A इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H1 और A इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H2 तो A इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H1 इंटरसेक्शन H2। इस प्रकार AB बिलोंग इन H1 इंटरसेक्शन H2 के लिए हम पाते हैं कि AB इनवर्स बिलोंग इन H1 इंटरसेक्शन H2, अतः H1 इंटरसेक्शन H2 ग्रुप G का क्या है, एक सब ग्रुप है। हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गई ये थ्योरम। ठीक है, अब एक दूसरी थ्योरम है इसी प्रकार इंटरसेक्शन वाली, उसको भी प्रूव करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।